मई 2026 का वृष राशिफल। अगले महीने का वृष राशिफल कैसा रहेगा? मई का महीना वृष राशि वालों के लिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में पूरा बने रहना अंत तक। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आज यही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सामान्य मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने सूर्य ग्रह क्रमशः आपके द्वादश और पहले भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएगी। हालांकि महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कमजोर अवस्था में ही रहेंगे। अतः इस महीने सूर्य से अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल ग्रह का गोचर इस महीने आपके लाभ तथा द्वादश भाव में रहेगा, जो आपको थोड़े बेहतर परिणाम दे सकते हैं। दी 11th of मई तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे। हालांकि शनि की संगति में होने के कारण इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु लाभ भाव में बैठे होने की वजह से अच्छे लाभ की अच्छी उम्मीद मंगल से रख सकते हैं। द 1st of मई के बाद मंगल आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव के मंगल कई मामलों में कमजोर परिणाम देने वाले कह गए हैं, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कभी कभी सकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। अतः मंगल से हम औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने ज्यादातर समय कमजोर रहेगा, क्योंकि यह महीने की शुरुआत से लेकर द 15th of मई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में होंगे। वहीं द 15th of मई से लेकर द 29th of मई तक बुध ग्रह आपके पहले भाव में रहेंगे और ऐसे में ये सामान्य अवस्था में होंगे। वहीं द 29th of मई के बाद कुछ दिनों के लिए बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी और ऐसे में महीने के ज्यादातर समय आपको अनुकूल परिणाम देने में सक्षम नहीं होंगे। बृहस्पति का गोचर लगभग पूरे महीने ही आपके दूसरे भाव में और अपने नक्षत्र में रहेंगे। अतः बृहस्पति से अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। शुक्र का गोचर द 14th of मई तक आपके पहले भाव में और इसके बाद दूसरे भाव में रहेगा। शुक्र की इन दोनों ही स्थितियों को अनुकूल कहा जाएगा। अतः इस महीने शुक्र से अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में होगा, जिसे शुभ माना जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो द 17th of मई तक शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जबकि द 17th of मई के बाद बुध ग्रह के नक्षत्र में चले जाएंगे। ऐसे में द 17th of मई से पहले वाले समय में शनि अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु का गोचर कुंभ राशि में अपने ही नक्षत्र में रहने वाला है और ऐसे में यह आपको औसत फल प्रदान करेंगे। केतु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, जो आपको नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस तरह से सभी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर मई का महीना अधिकांश मामलों में काफी हद तक बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र करियर की बात करें तो आपके कर्म स्थान के स्वामी शनि लाभ भाव में और अपने ही नक्षत्र में बैठे होंगे। इन दोनों ही स्थितियों को अनुकूल माना जाएगा। हालांकि द 11th of मई तक शनि मंगल की युति और दशम भाव में राहु के मौजूद होने के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। हर एक काम को बहुत शांति के साथ करने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के विवाद से बचना होगा, क्योंकि तभी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ ही आपको अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना होगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ये व्यापार से संबंधित मामलों में अच्छी स्थिति मानी जाएगी। हालांकि व्यापार में सब कुछ पूरी तरह से अनुकूल रहे, इस बात में थोड़ा संदेह है, क्योंकि व्यापार के कारक बुध ग्रह इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। मई मासिक राशिफल 2026 कहता है कि मई का महीना व्यापार के मामले में औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए छठे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर काफी अच्छी नजर आ रही है, जो आपको अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाह रहे हैं। बृहस्पति की स्थिति भी नौकरी में मददगार बनेगी। इस प्रकार नौकरी के मामले में मई का महीना अच्छा रहेगा, जबकि कार्यक्षेत्र के लिए महीना काफी हद तक बेहतर रहेगा।
व्यवसाय से जुड़े लोगों की तुलना में नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना ज्यादा आसान रहने वाला है। आर्थिक मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीने लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति आर्थिक मामलों में आपकी सहायता करेगी। The 11th of May तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेंगे जबकि शनि ग्रह पूरे महीने लाभ भाव में रहने वाले हैं। ग्रहों की यह स्थिति आपको लाभ करवाने में मददगार बनेगी, यानी कि यह महीना सामान्य तौर पर आपकी मेहनत के अनुरूप आपको लाभ देना या दिलाना चाह रहा है। बात करें बचत की, तो धन भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह इस महीने ज्यादातर कमजोर अवस्था में रहेंगे। विशेषकर द 15th of May तक बुध ग्रह खर्चों के भाव में रहेंगे जो जमा पूंजी खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। हालांकि द 15th of May के बाद बुध ग्रह की स्थिति बेहतर होगी और ऐसे में आप पर्याप्त बचत कर सकेंगे। साथ ही व्यर्थ के खर्चों को काफी हद तक रोक सकेंगे। वहीं द 29th of May के बाद बुध ग्रह भी बचत करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि ऐसा मई के महीने में सिर्फ 3 दिन ही होगा। इस प्रकार बचत के लिए मई का महीना औसत और आय की दृष्टि से काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन के कारक ग्रह बृहस्पति और आपके लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे होंगे। ऐसे में गुरु ग्रह का आशीर्वाद इस महीने आप पर बना रहेगा जो आपकी आर्थिक जीवन में सहायता करेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर काफी अच्छी रहेगी जो स्वास्थ्य के मामले में शुभ परिणाम देगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि इस साल ज्यादातर आपके पहले भाव पर रहेगी और ऐसे में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन यह महीना स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर भी जिन जातकों को सीने या हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन्हें सावधान रहना होगा। वहीं द 11th of May के बाद वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और साथ ही कोई भारी भरकम सामान उठाने से बचें। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार छठे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल रहेगी जो एकदा सकारात्मक बिंदु है। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर इस महीने थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए सूर्य से शुभ फल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए मई का महीना सामान्य रहेगा, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या से है तो आपको सावधान रहना होगा और समय पर दवाई लेनी होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखें तो आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह इस महीने ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। महीने की शुरुआत से लेकर द 15th of May तक बुध द्वादश भाव में रहेंगे, जो मिलने की मौके कम दे सकते हैं, इसलिए एक दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को इस मामले में ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि आसपास रहने वाले लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर इस महीने अनुकूल रहेगा, अतः बुध ग्रह की नकारात्मकता को शांत करने में शुक्र देव सहायता करेंगे, जिसके चलते प्रेम संबंध सामान्य रह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयां बनी रह सकती हैं, लेकिन शुक्र की अनुकूलता से समझदार लोग इन समस्याओं से बच सकेंगे। साथ ही मर्यादित तरीके से प्रेम संबंध निभाने वाले लोगों को संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना औसत रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो मई मासिक राशिफल 2026 कहता है कि यह महीना दाम्पत्य जीवन के लिए मिलाजुला रहेगा। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर द 11th of May तक सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव मौजूद होंगे, लेकिन शनि के साथ युति करने की वजह से बीच बीच में तनाव देखने को मिल सकता है। वहीं द 11th of May के बाद मंगल द्वादश भाव में रहेंगे और इसे भी अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा। हालांकि बृहस्पति की सकारात्मकता की वजह से आपका वैवाहिक जीवन मई में मिलाजुला बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मई के महीने में आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति आपको शुभ फल देना चाह रहे हैं।
बुध और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों में बृहस्पति मजबूत स्थिति में होंगे जो पारिवारिक जीवन में आपकी मदद करेंगे। ऐसे में व्यर्थ की बातचीत से बचेंगे और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, तो पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। विशेषकर 14 मई के बाद बुध और बृहस्पति दोनों दूसरे भाव में पहुंचकर घर परिवार में कुछ अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन भी करवा सकते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आने की संभावना है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों के लिए चतुर्थ भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य भी इस महीने मजबूत स्थिति में नहीं होंगे और चतुर्थ भाव में स्थित केतु भी कमजोर फल दे सकते हैं। अतः गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ चिंताएं या परेशानियां बनी रह सकती हैं। घर का माहौल भी बीच बीच में तनाव देने का काम कर सकता है, जिसे शांतिपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल रहेगा, जबकि गृहस्थ जीवन के लिए मई कुछ कमजोर रहेगा। उपाय: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। नियमित रूप से मंदिर जाएं। शिवजी का शहद से अभिषेक करें।